दोस्तों, बिहार म्यूजियम तो आपने कई सारे ब्लॉग में देखा होगा, कई सारे यूट्यूबर्स ने आपको बिहार म्यूजियम के बारे में बताया होगा, लेकिन आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसे सफर पे जहां से म्यूजियम की शुरुआत हुई थी, उस म्यूजियम के पास जो कि अंग्रेजों के जमाने से पटना में है। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, चलते हैं एक हसीन सफर पे। लेट्स गो। तो गाइज, हम लोग पहुंच चुके हैं पटना म्यूजियम। दोस्तों, अगर मैं बताऊं, ये वो जगह है जहां मेरा बचपन बीता है। जब मैं छोटा था और मुझे म्यूजियम जाने का मन करता था तो मैं यहाँ आता था, पटना म्यूजियम। जस्ट लुक एट दिस प्लेस गाइज, जस्ट लुक एट दिस प्लेस। आप देख सकते हैं कि उधर जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो आई थिंक न्यू कंस्ट्रक्शन है, और ये पुराना बिल्डिंग जो है, ऐतिहासिक बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ऊपर भी देख सकते हैं। आप जरा जूम करके उनको दिखाइए, वहां पर रेनोवेशन का काम अभी भी चल रहा है। लेकिन दोस्तों, पटना म्यूजियम फाइनली वापस से ओपन हो चुका है। काफी टाइम से पटना म्यूजियम जो था वो बंद चल रहा था। जहां तक मुझे याद है, लास्ट ईयर 2023 के अगस्त से पटना म्यूजियम बंद था। रेनोवेशन के लिए काफी काम चल रहा था यहाँ पे, और अब जाकर के 5 अगस्त को पटना म्यूजियम फाइनली खुल चुका है और आपका शायद पहुंच गया है पटना म्यूजियम आपको दिखाने। सो गुड मॉर्निंग गाइस, और इस सफर पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ पटना म्यूजियम, कुछ यहाँ की झलकियां और क्या क्या नई चीजें आपको पटना म्यूजियम में देखने को मिलेगी। एक डिटेल्ड ब्लॉग आपको इस बार देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। लेट्स गो। तो गाइस, ये है इसका गेट नंबर 1 पटना म्यूजियम में एंट्री का, और जब हम लोग अंदर जाते हैं तो सामने मिलता है हमें पटना म्यूजियम। दोस्तों, हम लोग देख सकते हैं कि एंटर होने के साथ ही यहाँ पर टिकट काउंटर का घर है। अगर टिकट का रेट देखें तो इंडियन सिटीजन के लिए टिकट का कॉस्टिंग जो है वो है 50 रुपये, बच्चों के लिए है 25 रुपये, स्टूडेंट्स के लिए 25 रुपये, और फॉरेनर्स के लिए 250। बाकी दोस्तों, अगर इसकी टाइमिंग की बात करें तो सुबह 10 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक ये खुला रहता है, और मंडे वीकली ऑफ रहता है। बाकी भीड़ है यहाँ पर। अच्छा होगा कि आप लोग थोड़ा समय से पहले आए। अंदर चलते हैं दोस्तों और देखते हैं कि हमें पटना म्यूजियम में क्या क्या देखने को मिलता है। बने रहिए। ये देखिए गाइस, पटना म्यूजियम के जस्ट सामने लगा हुआ है ऐतिहासिक तोप का गोला। वाव! अंग्रेजों के जमाने में जब ये यूज होता होगा, क्या ही माहौल होता होगा। मतलब लोग थर-थर कांपते होंगे जब इसका आवाज गूंजता होगा हवाओं में। बाकी दोस्तों, अगर हम लोग देखें तो काफी सुंदर गार्डन पटना म्यूजियम के चारों तरफ आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट। ये देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जो नया वाला स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है। गाइस, ये देखिए, गार्डन में आपको इस तरह के बहुत सारे स्कल्पचर्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि बिहार में और आसपास के रीजन में जब एक्सकवेशन हुआ था, जब खुदाई हुई थी, तो वहां पाया गया था। मेरे ख्याल से इस तरह के बहुत सारे और चीजें हमें अंदर देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, अब अंदर चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग का मॉन्यूमेंट यहाँ लगाया गया है, जो कि वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, तो उनका एक स्टैचू पटना म्यूजियम के बाहर में लगाया गया। बाकी दोस्तों, आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार गार्डनिंग किया गया है और बहुत साफ सफाई यहाँ मेंटेन्ड है। बिहार बदल रहा है दोस्तों। साफ सफाई और गंदगी को दूर रखना, ये सब चीज का अब ध्यान रखा जा रहा है। घूमने में मजा आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस, इसमें हमें काशी प्रसाद रिसर्च इंस्टीट्यूट, बिहार रिसर्च सोसाइटी, स्कल्पचर गार्डन, बहुत चीजें देखने को मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं।
तो गाइज हमने पटना म्यूजियम का टिकट ले लिया है। ये कुछ देखने में इस तरह का लगता है। तो चलिए अब गार्डन घूमने के बाद अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर पटना म्यूजियम में क्या क्या चीजें बदली है। लेट्स गो गाइस। एंट्री करने से पहले गेट पे हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर मेक्सिको के लिविंग इकोस वहाँ के स्कल्पचर्स वगैरह लगे हुए हैं। एग्जीबिशन फ्रॉम श्रीलंका ये लगने वाला है 7 अगस्त से 7 सितंबर के बीच में। और बिहार म्यूजियम में अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका से भी लोग वहाँ के ऐतिहासिक चीज़ें यहाँ पर पेश करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अब अंदर चलते हैं। गाइस जैसे ही हम लोग एंटर होते हैं हमें एक बहुत बड़ा लॉबी देखने को मिलता है। ये देखिए गाइस, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेम्पररी गैलरी लगा हुआ है। बाकी मेरे राइट में इस तरफ कैफेटेरिया बना हुआ है। खाने पीने का भी पूरा इंतजाम यहाँ पर किया गया है। आइए थोड़ा आपको अंदर से दिखाते हैं। ये देखिए गाइस, तो एक प्रॉपर रेस्टोरेंट बना हुआ है अंदर में जहां आप खा पी सकते हैं। आगे चलते हैं गाइस। यहाँ पर क्लोक रूम की भी फैसिलिटी दी गई है। जैसा आप बैग वगैरह लेकर के आते हैं तो बैग वगैरह आप यहाँ पर आराम से रख सकते हैं। हमने भी अपना बैग यहाँ पर रख दिया है। इस तरह का आपको टोकन मिलेगा जिसको संभाल के आपको रखना पड़ेगा। अगर ये बुलाया तो आपका बैग भी गया। बाकी पानी पीने के लिए यहाँ पर ना प्रोविजन है। बहुत सुंदर है गाइस। मेरे को ये नहीं लगा था कि पटना म्यूजियम इतना ज्यादा इम्प्रूव हो चुका है। जस्ट लुक एट दिस प्लेस। चलिए गैलरीज में चलते हैं, देखते हैं कि अंदर क्या क्या चीजें बदली है। गाइस अब हम लोग इन हो रहे हैं मेक्सिको लिविंग इको ऑफ एन इंडस्ट्रियल ट्रेडिशन में। वाओ, ये देखिए गाइस, अलग अलग जो स्कल्पचर्स वहाँ पाए गए हैं वो यहाँ डेवलपमेंट में है। अलग अलग टाइप के क्लोथिंग्स और वहाँ का पत्थर भी वहाँ था। इसके अलावा ये पिक्चर था जिसपे लिखा हुआ था प्लीज टच, मतलब वो चाहते थे कि आप इसे छुए और इसका फील लीजिए। गाइस अमेजिंग। इसी तरह का एक और पिक्चर दीवार पे यहाँ पे लगा हुआ। गाइस ये जो अभी हम लोग सेक्शन में थे वो था टेम्पररी गैलरी। और यहाँ पर मेक्सिको के अलग अलग स्कल्पचर्स, अलग अलग टाइप के पोशाक, अलग अलग टाइप के कपड़े हमें देखने को मिले। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पटना म्यूजियम में और क्या देखने को मिलेगा। दोस्तों ये नया एडिशन हुआ है यहाँ पर गंगा गैलरी। ये देखिए, चलिए इसके अंदर चलते हैं। गाइस यहाँ पर हम लोग गंगा गैलरी के अंदर आ गए थे और बहुत अच्छा स्कल्पचर वहां पर लगा हुआ था। जब आगे बढ़ते थे यहाँ पर अलग अलग गंगा के नाम लिखे हुए थे। मजा ही आ गया दोस्तों। और ये एक एरिया था जो कि पूरा 3D से बना हुआ था, जिसमें जहां भी आप मूव करोगे तो वो पानी जो है उसी तरह से आगे मूवमेंट करेगा, फिशेस मूव करेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस। बहुत अमेजिंग था, ऐसा कुछ मैंने पहली बार देखा था और ये बहुत बहुत शानदार लग रहा था। वाओ, एक स्ट्रक्चर में ये पिक्चर बना हुआ था जिसमें ऐसा लग रहा था जैसे लोग पिक्चर से बाहर निकल के आ रहे हैं। मजा ही आ गया दोस्तों। व्हाट एन आर्ट गाइस, जस्ट लुक एट इट। और उसके बाद फिर ये प्रोजेक्टर जो कि आपको छोटे छोटे शॉट्स दिखा रही थी गंगा से रिलेटेड। बहुत शानदार। आप बैठो आराम से और आराम से यहाँ पर आप मजे ले सकते हो, एंजॉय कर सकते हो इस व्यू को। अमेजिंग, व्हाट एन आर्ट गाइस, व्हाट एन आर्ट। गाइस इसके बाद फाइनली हमें देखने को मिला वो ऐतिहासिक पेड़ जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, जो कि मोर देन 2 करोड़ ईयर्स पुराना है, जो एकदम पत्थर बन चुका है, मतलब सॉलिड पत्थर। इसको पूरा म्यूजियम का एक सेक्शन दिया गया है जिसमें इसको बहुत अच्छे शोकेस किया गया है। एक और स्ट्रक्चर यहाँ पर था जो कि पूरा पत्थर हो चुका था, जो कि एक ट्री का पार्ट था। अमेजिंग गाइस, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार पौराणिक स्कल्पचर्स हमें देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिला सोहर डांस। सोहर डांस जब छोटा बच्चा पैदा होता है उसका कैरिकेचर है।
और ये देखिए दोस्तों विदेशी डांस, जब बाहर के लोग आए थे तो उन्होंने जो डांस दिखाया, ये अलग अलग टाइप के वहां पर जो खुदाई में पाई गई चीजें थी उनको बहुत सेफ्टी से बॉक्स में रखा गया था। और ये देखिए दोस्तों, छठ पूजा जब होता है तो उसका जो एक दृश्य है उसे दर्शाया गया था। वाओ गाइस वाओ, हर एक बिहार से रिलेटेड कल्चर को इस सेक्शन में दिखाया गया था, बहुत शानदार लग रहा था। ये देखिए दोस्तों, जब गन्ने की खेती होती है तो उसको कैसे किसान लोग करते हैं वो दिखाया है। और ये एक पौराणिक मिथिला का घर, कि कैसे मिथिला की औरतें इसको अपने घर को सजाती हैं। बहुत कूल गाइस, बहुत शानदार, वाओ। ये देखिए दोस्तों, एक और पर्व जो है ना हमारे बिहार की औरतें मनाती हैं उसको दर्शाया गया है बहुत शानदार तरीके से। लुक एट दिस गाइस, मिथिला में जो चीजें पाई गई हैं उनको इसमें दिखाया गया है। पनार, वाओ, अमेजिंग। टच स्क्रीन के मदद से भी हमारे इतिहास को बताया गया था और इस जगह बुद्धा के डिसाइपल्स उनको दर्शाया गया था, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और ये देखिए विद द हेल्प ऑफ कैमरास अलग अलग जो बिहार के राज्य थे उनको दिखाया गया, डेमोग्राफी को पूरा समझाया गया था। बहुत कूल लग रहा था गाइस, बहुत कूल, इतना सुंदर हम कभी सोचे नहीं थे कि बिहार में होगा। और ये एक किला टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ था जिसे इंटर करने से हम लोग दूसरे सेक्शन में पहुंच रहे थे। और ये देखिए गाइस, ये एक डिजिटल बुक है जिसे जब मैं हाथ से स्वाइप करता हूँ तो पेज पलट जाता है, जबकि वहां पे कुछ भी नहीं था, वहां पे बस ऊपर से कैमरा था जो कि लाइट फोकस कर रहा था। व्हाट टेक्नोलॉजी गाइस, व्हाट टेक्नोलॉजी, मजा आ गया। ये देखिए दोस्तों, वाओ, मतलब हाथ के जस्ट जेस्चर से आप पेज पलट रहे थे, बहुत कूल था गाइस, बहुत कूल। और ये देखिए दोस्तों, एक स्टोन स्कल्पचर जिसपे कुछ अलग भाषा में कुछ लिखा हुआ था, मैं नहीं समझ पाया। और ये देखिए गाइस, पूरे एरिया को, पूरे बिहार को इस पिक्चर में दर्शाया गया है विद द हेल्प ऑफ लाइट एंड साउंड एंड टेक्नोलॉजी। अमेजिंग, आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बहुत अच्छा होगा ये सब चीज। और ये देखिए दोस्तों, छठ पर्व का दृश्य कितने सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। और उससे रिलेटेड कुछ और जो कपड़े थे वो भी यहाँ लग के हैं, वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं। ये देखिए दोस्तों, पुराने पेड़ों का जो स्ट्रक्चर था वो। और ये देखिए दोस्तों, बच्चे कैसे इसे इंटरेक्ट कर रहे हैं और खेल रहे हैं और समझ रहे हैं चीजों को। वाओ वाओ गाइस, जस्ट लुक एट दिस, अमेजिंग। और ये देखिए दोस्तों, ईयर बाय ईयर किस शासन ने किया है राज, उसके बारे में आप यहाँ पे जान सकते हैं। सो कूल गाइस, सो कूल, अमेजिंग, मजा ही आ गया। और ये देखिए दोस्तों, अलग अलग बर्ड सेंचुरीज, अलग अलग वाइल्ड लाइफ के क्या क्या यहाँ पे मिलेंगे, मंदिर कौन कौन से हैं आपके बिहार में, उन सबको इसमें दर्शाया गया है विद द हेल्प ऑफ टच स्क्रीन्स व्हिच इज इनोवेटिव और एज वेल एज इंटरेक्टिव एंड फन। ये देखिए गाइस, क्या अमेजिंग स्ट्रक्चर है ना गाइस, मुझे तो देख के आश्चर्य लग रहा है कि ऐसा कुछ हमारे बिहार में है, बहुत शानदार। और ये देखिए गाइस, वहाँ के पुराने जमाने की ज्वेलरीज और ऑर्नामेंट जो मिले थे उन्हें दिखाया गया है। वाओ गाइस, लुक एट दिस व्यू, अमेजिंग। इस मैप को देखिए गाइस, पूरे इतिहास को यहाँ पर दर्शाया गया है कि कैसे कैसे अलग अलग डायनेस्टी ने राज किया, बहुत कूल। और ये देखिए गाइस, यहाँ पर पौराणिक एक शिवलिंग और पद्मचिन्ह जो मिला था उसे दिखाया गया है। जस्ट लुक एट इट, बहुत शानदार। और ये देखिए गाइस, मतलब इतना इंटरेक्टिव इसको बनाया गया है कि मजा ही आ जाए। लुक एट दिस गाय, वाओ, बहुत बहुत सुंदर, बच्चे एंजॉय कर रहे थे। एंड लुक एट दिस पिक्चर, क्या कूल है गाइस, क्या कूल है, बहुत मजा आ गया, बहुत ज्यादा। गाइस चलते चलते अब हम लोग जो गैलरी सेक्शन था उससे बाहर आ गए हैं। और बाहर आने के बाद दोस्तों आपको मिलता है ये एरिया जहां पर अलग अलग स्कल्पचर्स बहुत ही शानदार तरीके से प्लेस किए गए हैं। ये देखिए, वाह, बहुत ही खूबसूरत।
मेरे ख्याल से अभी पूरा म्यूजियम ओपन नहीं हुआ है, अभी काम चल ही रहा है, लेकिन एक सेक्शन है इस म्यूजियम का जो कि पब्लिकली ओपन कर दिया गया है। और क्या बोलूं मैं, बहुत शानदार। मतलब ये है अपना बदलता बिहार। ये आपको बिहार का न्यू डेवलप्ड रूप देखने को मिल रहा है। बिहार में टूरिज्म बढ़ रहा है। बिहार टूरिज्म, हैट्स ऑफ। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं लास्ट में हमें क्या देखने को मिलता है और फिर इस ब्लॉग को यहीं अंत करेंगे। गाइस, बाहर में आपको एक और ऐसा स्टैचू देखने को मिलेगा ब्रिटिश टाइम का। तो दोस्तों ये ब्लॉग आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। होपफुली आपको बहुत मज़ा आया होगा। बहुत टाइम बाद पटना म्यूज़ियम का ब्लॉग इस चैनल पे आया है और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ इस ब्लॉग को शेयर भी ज़रूर करिएगा। बाकी दोस्तों अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ये तो करना कंपलसरी है, ये रूल आप जानते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग यहाँ से एग्जिट लेते हैं। बने रहिएगा आपका शाइन के साथ, आपका फेवरेट चैनल। मैं यही हूँ आपके दिल में। मिलता हूँ किसी और जगह कभी और। टेक केयर।